नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हैं लौहराबीर में स्थित लौहराबीर बाबा मंदिर में और ये मंदिर अति प्राचीन है। कहा जाता है कि काशी में 52 वीर स्थापित हैं, जिनमें बाबा सबसे छोटे यानी लहुरा है, इसीलिए इनका विशेष महत्व है, मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस एरिया में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, सबसे पहले बाबा को ही न्योता दिया जाता है और जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसके बाद लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। जैसे किसी का शादी विवाह हुआ, वहाँ पे जोड़ा आते हैं, यहाँ पर विशेष रूप से भगवान जो लौहराबीर जी हैं उनका दर्शन पूजन करते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे का जो कार्यक्रम होता है, इसीलिए इस मंदिर की विशेष महत्व है, मान्यता है। ये अनादिकाल से यहाँ पे भगवान लौहराबीर जी स्थापित हैं। कहा जाता है कि कोई भी किसी के ऊपर अगर ऊपरी बाधाएं हैं तो भी भगवान दूर कर देते हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। खासकर यहाँ पे भगवान को डीह के रूप में पूजा जाता है, यानी जो एरिया के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग इनको काफ़ी इनकी मान्यताएं देते हैं और विशेष रूप से इनकी दर्शन पूजन की जाती है। इस मंदिर में सायर माता भी विराजमान है, जिन्हें शीतला माता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर कहीं डीह बाबा होते हैं, उनके साथ शायर माता का होना अनिवार्य होता है, इसीलिए इस मंदिर की विशेष महत्व है, मान्यता है। और आज के दिन बाबा का वार्षिक श्रृंगार किया जा रहा है, जो कि अनादि वर्षों से चला आ रहा है और इस दिन भगवान को विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सात्विक प्रसाद भी चढ़ाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी पुष्पों से, कामिनी की पत्तियों से सजाया गया है और इसके अलावा यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को भव्य रूप से आयोजित किया गया है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय। किरण पांडे। आज का विशेष महत्व ये है कि बाबा का 52वां द्वादशी का वर्ष में एक बार श्रृंगार होता है और सिर्फ एक ही बार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 52 जिला के मालिक हैं, डीहों के डीह। ये सबसे लौहरा है, इसलिए इनका नाम लौहराबीर है। और इनके यहाँ भूत प्रेत, शादी विवाह, जो लोग खुशी का जितना भी काम करते हैं, तो जो मोहल्ले के अगल बगल के लोग हैं वो लोग अपने डी बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। और बाबा हमारे इतने दयालु हैं कि जो इनके शरण में आता है वो उसको हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यही इनका महत्व है। इस मंदिर की विशेष महत्व क्या है? इस मंदिर की विशेष महत्व ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दुखी परेशान इसलिए आते हैं, लेकिन ये डी बाबा हैं तो लोग कहते हैं कि पहले अपने डी को पूजो फिर पितर को पूजो। तो जो अपने डी की पूजा करता है उसका हर कष्ट दूर होता है। यही इसका महत्व है। मंदिर में और कौन कौन सी विग्रह मौजूद हैं, मूर्तियाँ स्थापित हैं? देखिए, जहाँ डी होते हैं वहाँ शायर जरूर होती हैं। तो आपने सुना है कि शिव के साथ पार्वती जरूर होती हैं, तो मेरे बाबा शिव के रुद्र रूप है, तो इसलिए इनके ठीक सामने शायर माता का मंदिर है, जो शीतला देवी हैं। प्रांगण में जैसे हनुमान जी हैं, नीमा माई हैं, शंकर जी हैं, महादेव हैं और लोग। शायर माता की जो मूर्ति स्थापित है वो कितनी प्राचीन है, क्या उनकी विशेष महत्व मान्यता है? इसके बारे में तो हम भी नहीं बता सकते, कम से कम मेरी 6 पीढ़ी बीत गई तब से। हम लोग तो जानते ही नहीं कि बाबा हैं किस चीज़ के, मिट्टी के पत्थर के हैं, किस चीज़ के हैं। बस हम लोग देख रहे हैं, पुरखों से वही देखते चले आ रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं? बचपन से लेके अब तक 54 साल मेरी उम्र हो गई। क्या अनुभव किया है आपने? बहुत अच्छा, जो मांगो सो मिलता है, जो मांगते वो मिलता है। इससे बड़ी विशेषता क्या है? और हम लोग हैं क्या? हम लोग तो बाबा के सेवक हैं। बाबा दे रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं दे रहे नहीं खा रहे। हम लोग की क्या औकात है कि उनकी सेवा करें? बस हम लोग उनके नौकर हैं, जैसे चलाते वैसे चल रहे हैं। शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षरम इदं। अपना नाम बता दीजिए। मैं अरविंद पांडे मेरा नाम है। श्री लौहराबीर बाबा का हम लोग महंत हैं, सेवक जिसको कहा जाता है। और श्री लौहराबीर बाबा जो है ये यहाँ के डी हैं मोहल्ले के, और फिर जितने मोहल्ले हैं, जितने डी हैं, उन डीहों के डी हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो हो गया है और ये सबके डीहों के डी। दूसरी बात जो बताई कि लौहराबीर लौहरा बाबा हैं, मतलब छोटे हैं, इसलिए इनको लौहराबीर बाबा कहते हैं। यहाँ शुभ काम सब होते हैं। किसी को शादी ब्याह नहीं हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत है, और शादी विवाह होने के बाद पूजैया लेके लोग आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो है मुंडन और सब चीज़ होता है जी। और उसके बाद जो ये मरने के बाद
जो पिशाच मोचन में पिंडा दिया जाता है तो लहुरा वीर बाबा लोग आते हैं। और ये जो है बाबा का मतलब सुना लीजिए कि इसी तरीके से काफ़ी मान्यता है। मरे हुए लोग जो है जैसे पूर्वज गया जा रहे हैं तो यहाँ होके जाते हैं। इतना प्राचीन मंदिर है और विशेष महत्व मान्यताएं क्या? विशेष मंदिर है, इन्हीं के नाम से बाबा लहुरा वीर के नाम से ही लहुरा वीर नाम पड़ा है। ये जो लहुरा वीर देख रही हैं तो इन्हीं के नाम से क्या विशेष महत्व है? मंदिर का विशेष बात है, आदमी रोता हुआ आएगा, हंसते हुए जाएगा। सबसे बड़ी बात, उसका कष्ट कट जाएगा। मान लीजिए किसी को भूत प्रेत विघ्न बाधा है तो वो रोता गाता अवगाता आया, यहाँ बाबा के सामने वो अपने रूप में हो गया, भूत प्रेत बैठ गए। आज का जो दिन है इसका क्या विशेष महत्व है? आज के दिन का महत्व ये है कि जैसे ये पवित्र पावन महीना गिना जाता है और इस महीने में इनका जो है द्वादशी, एक तो कृष्ण पक्ष जैसे कहा जाता है होता है, इसमें माना जाता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ और अच्छाइयाँ भी आती हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म भी इसी में हुआ था और विश्वकर्मा पूजा भी इसी में आएगा कल परसों। तो रह गया कि ये बाबा जी का जो महत्व है तो ये सब इसलिए है कि सबके कष्ट दूर हों और सब लोग इसी के बाद जो है मतलब वो जैसे अभी पितरपक्ष आएगा तो पितरपक्ष का यहाँ पूजन होगा। ये जो पिशाच मोचन देख रही हैं वहाँ के पंडा यहाँ आएंगे कि उनके यहाँ भीड़ हो। हाँ, और वहाँ कुछ लोगों ने क्या किया है, एक फर्जी लहुरा वीर बाबा का मंदिर बना लिया है। पहले इतना बड़ा था, अब आदमी को बराबर बना के यह लहुरा वीर बाबा वहीं कह के दान करवाते हैं। अब कुछ जगह ऐसे भी है कि जो अपने यहाँ ही सबकी मूर्ति बनवा ली है हाल में, और कहेंगे लहुरा वीर बाबा को दान करो तो फला को दान करो फला, लेकिन लहुरा वीर बाबा यहाँ आते हैं। आप किस रोशनी विश्वकर्मा। कितनी बार से आ रही है मंदिर में? 2 बार अभी तक मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे भगवान के दर्शन करने से काफ़ी एकदम अच्छा सा भव्य जो भी कहते भगवान से वो पूरा होता है। साथ ही साथ भगवान ऐसा चमत्कार देते हैं कि सब कुछ अच्छा से अच्छा हो जाता है। कोई भी चीज़ मेरा यहाँ पूरा होता है। आपकी शादी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आए तो कौन सी इच्छाएं पूरी की बाबा ने? कोई भी जैसे शुभ काम हम लोग के यहाँ होता है, कोई भी शादी विवाह से रिलेटेड या कोई अन्य कोई कार्य शुभ, तो हम लोग यहीं आते हैं सर्वप्रथम। जी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जगत गुरु श्री युत शंकराय। और यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम होंगे जिनमें बिरहा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो अभी डीह में यानी बावनबीर में स्थापित लहुरा वीर बाबा का दर्शन पूजन अवश्य करें, जो कि सबसे छोटे बाबा हैं और विशेष महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि जो पिशाच मोचन कुंड पे अपने पितर को तर्पण करने के लिए आते हैं, सबसे पहले लहुरा वीर बाबा का ही दर्शन पूजन करते हैं, इसके बाद ही उनका कार्य जो है सिद्ध होता है। तो अभी इनका दर्शन पूजन करिए। दर्शन पूजन करने से आपको सारे भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अपने जो पितर हैं और उनको भी आप अगर तर्पण करें, सबसे पहले बाबा का दर्शन करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अपने आपके जो पितर हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अभी इनके दर्शन करिए। दर्शन मात्र सबके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा आपके सारे दुख दर्द दारिद्र हर लेते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंबरा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।